हेलो दोस्तों, आज से हम मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैथ में हम सबसे पहले पहला चैप्टर देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में देखिए, वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। देखिए, जब भी हम वस्तुओं की गिनती करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, देखिए अनंत तक। ये प्राकृत संख्याएं हो गई हैं। ठीक, अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। देखिए, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं या होल नंबर क्या बोलते हैं? होल नंबर कहते हैं। देखिए, जैसे होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए, इसमें क्या किया? इसमें 1 से स्टार्ट किया। ये देखिए, ये प्राकृत संख्याएं ही लिखी हुई हैं, केवल इसको शून्य शामिल कर दिया इसमें। देखिए, ठीक, आगे देखते हैं। आगे आइए देखिए, अब हम पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर।
देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ शामिल कर दिया जाए तो उन्हें पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं। देखिए, इंटीजर को i से प्रदर्शित करते हैं या फिर हम z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, कोई एक लिख लेते हैं, हम i लिख लेते हैं। देखिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। देखिए यहाँ पर -1 -2 डॉट 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 माइनस अनंत। ठीक, देखिए पूर्णांक भी दो प्रकार से हो सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये क्या लिखे हुए हैं, ये प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए ये पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखी हुई हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या लिखी हुई हैं। देखिए 1 2 3 ऐसे करके, और उसके साथ माइनस लगा दिया गया, इसलिए क्या हो गया है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याएं भी शामिल हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, या हम कहें पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, देखिए ये देखिए, ये जो 0 होता है, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, अब देखिए पूर्णांक में फिर से जान लीजिए। देखिए ये लिखी हुई हैं पूर्ण संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस साइड देखिए, यहाँ इस साइड ये लिखी हुई हैं प्राकृत संख्या, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ लिखी हुई हैं। अब इन सबको मिला दो तो ये पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो गया ये। ठीक, आगे अब देखते हैं सम संख्याएं। देखिए अब सम संख्याओं के बारे में देखते हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर वे संख्याएं जो
2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं या इवन नंबर कहलाती हैं। ठीक है, देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 करके अनंत तक। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगी? ये सब आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। देखिए 2 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अब विषम संख्याओं के बारे में देखते हैं। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। देखिए ऑड नंबर में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाती हैं। ठीक, देखिए ओ से पैदाशित कहते हैं इसको। देखिए यानी 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, इसी प्रकार देखिए ये अनंत तक चलता रहेगा। मतलब जिनमें 2 का भाग चला जाता है वे सम संख्याएं, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वे क्या कहलाती हैं? वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं को। ठीक, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या देखते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए वे संख्याएं जो एक व संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहलाती हैं। देखिए इसको समझते हैं। वे संख्याएं जो
एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पर दो से ही विभाजित होता है, ठीक। इसके बाद तीन से ही विभाजित होता है। एक से तो सब संख्या विभाजित हो जाती हैं, लेकिन वह स्वयं से देखिए तीन के बाद 5, 7, 11, 13, देखिए इसके पश्चात 17 के बाद 19, ऐसे डॉट डॉट। देखिए ये क्या हो गई है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक। मतलब इसके अगर हम गुणनखंड करें तो कितने गुणनखंड, 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। देखिए आगे हम देखते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर, देखिए वे संख्याएं जो एक व संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं, सी से दर्शा देते हैं इसको। देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। देखिए 4 के हम गुणनखंड करें तो कितने होंगे गुणनखंड, देखिए 4 के गुणनखंड कर रहे हैं तो एक 2 हो जाएंगे, और 2 और 1 होता ही है एक। देखिए 3 गुणनखंड हो रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्या के केवल क्या कितने गुणनखंड होते हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। देखिए इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं, इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 4 के बाद देखिए 6, 8, 9 के बाद 10, 12, 14 डॉट डॉट, देखिए अनंत का, ठीक। देखिए एक छोटा सा नोट, देखिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, ठीक। देखिए अभाज्य संख्याओं की शर्त होती है कि उसके केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होते हैं। देखिए इसके एक के गुणनखंड करें तो एक के गुणनखंड करने पर क्या होता है, देखिए 1 गुणा 1, यानी अलग अलग गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके देखिए इसके गुणनखंड करें हम तो कितने होंगे, 2 और 1। देखिए इसके 2 गुणनखंड होंगे, 3 गुणा 1। देखिए इसके भी 5 गुणा 1। इसी प्रकार देखिए जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और इसकी देखिए भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं। देखिए जैसे इसके करके देख लेते हैं।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। देखिए कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 4 हो गए हैं, ठीक है। और इसके देख लीजिए 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। देखिए इसके होंगे 2 गुणा 5 गुणा 1। देखिए ये गुणनखंड हो, ठीक। तो अब अगली संख्या देखते हैं, ये समझ में आया, ठीक। अब पढ़ते हैं हम सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य या कोप्राइम नंबर्स कहलाती हैं। देखिए वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 और 3, 2 और 3 में क्या कॉमन है, केवल 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है कॉमन, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 5 ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। देखिए और ले लेते हैं 7 ले लीजिए, 11, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और ले लीजिए, देखिए 15, ठीक है, 19, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 के अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। अब किसके बारे में देखते हैं, परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। देखिए रैशनल नंबर के बारे में देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सके, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। देखिए जहां हम कह सकते हैं, जहां P/Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं 0, ठीक। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए 2/3, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 7/11, ठीक। इसके बाद देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक।
देखिए, क्योंकि 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1 तो लिखा जा सकता है। इसके बाद 22/7, देखिए कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद और देख लेते हैं दशमलव वाली संख्याएं। देखिए जैसे ये भी देखिए परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको कितना लिखा जा सकता है, देखिए इसको 3/10 लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। ठीक, और देखिए बटे में 0 नहीं करना है, इसका मतलब ये है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर 0 करेंगे तो वो अनंत हो जाएगा। जैसे किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो अनंत हो जाता है, वो परिमेय संख्या में नहीं आता है। ठीक, देखते हैं अब आगे पढ़ते हैं हम क्या, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। देखिए इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। देखिए इरेशनल नंबर कहलाती हैं। देखिए अब हम जहां देख लीजिए, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक यानी इंटीजर है, क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, और Q बराबर नहीं 0। ठीक, अब देखिए जब इसको P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे में देखिए आप, जैसे √2। देखिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये देखिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 22/7 जो है वो फिक्स नहीं है। देखिए उसको मान लिया गया कि 22/7 होता है, पाई का मान अप्रोक्सीमेट होता है ना। देखिए अब देखिए, अब आगे भी कुछ भी ले लीजिए आप, जिसका वर्गमूल ना निकले वो किस में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। देखिए 5 ले सकते हैं आप। ठीक, और इसके अलावा डॉट डॉट। ठीक, ये आपकी हो गई है अपरिमेय।